प्राचीन समय में शिकार एक गौरवशाली खेल हुआ करता था। शिकार करना राजा की बहादुरी का प्रतिबिंब था। इसीलिए सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का उदयपुर के मेवाड़ राजवंश के शाही सदस्यों के द्वारा एज अ हंटिंग ग्राउंड यूज किया जाता था। यह क्षेत्र एक घना जंगल है जो कि शिकार करने के लिए बेहतर क्षेत्र था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने शिकार को हंटिंग को एक अवैध गतिविधि बना दिया, इलीगल कर दिया, जिसकी वजह से 1987 में ये जो हंटिंग ग्राउंड थे उनको कन्वर्ट किया गया बायोलॉजिकल पार्क के लिए, ताकि प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट कर पाए सरकार वाइल्ड लाइफ को। 1764 में सिंधिया ने मेवाड़ शासकों पर हमला किया था, तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का उपयोग तोपखाने के डंपिंग ग्राउंड के रूप में उस समय किया गया था। तो इसी कारण से यहाँ के जंगलों में अभी भी आपको कैनन देखने को मिल सकती है। भारतीय पर्यटकों के लिए एंट्री फी है 42 रुपीज और विदेशी पर्यटकों के लिए एंट्री फी है 302 रुपया। स्टूडेंट्स के लिए 17 रुपया फी है, बट हाँ, स्टूडेंट्स को आईडी कार्ड दिखाना कंपलसरी रहता है। कैमरा यूज करने के लिए आपको 80 रुपीज पे करना पड़ेगा और वीडियोग्राफी करने के लिए 200 रुपीज आपको काउंटर पे करना पड़ेगा। अरावली रेंज के बंसरा शिखर पर स्थित है सज्जनगढ़ पैलेस, और सज्जनगढ़ पैलेस की तलहटी में ही बना हुआ है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो कि समुद्र तल से 944 मीटर की ऊंचाई पर है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क 5 से 6 किलोमीटर में फैला हुआ है। किशनपोल की एक चट्टान जैसी ठोस दीवार है जो इसकी रक्षा करती है। हाल ही में इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र की फेंसिंग की गई। अब बात करते हैं इस पार्क को किस तरीके से घूमा जाए। अगर आप चाहे तो आप पैदल ही इस पूरे पार्क को घूम सकते हैं। अगर आप नहीं चलना चाहते हैं तो हाँ, गोल्फ कार्ट की सुविधा इस बायोलॉजिकल पार्क में आपको मिल जाती है। अगर आप इस बायोलॉजिकल पार्क में आते हैं तो आपको पार्किंग की फैसिलिटी मिलेगी। पार्क के अंदर ही कैंटीन है तो आप उसका यूज कर सकते हो। कुछ अंतराल पर आपको आरओ वाटर की सुविधा भी मिल जाएगी और जगह जगह पर विश्राम की सुविधा भी की गई है। साथ ही छोटे बच्चों के लिए भी चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है। उदयपुर शहर से ये पार्क जो है वो 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप ऑटो या टैक्सी से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट एनक्लोजर में क्या है। ये एनक्लोजर है वाइल्ड कैट का। वाइल्ड कैट यानी कि जंगली बिल्लियाँ। आप देख सकते हैं आपस में ये दोनों बिल्लियाँ एक स्टिक को लेके खेल रही है। वाइल्ड कैट फेलिडी का एक छोटा जंगली सदस्य है जो यूरेशिया और अफ्रीका का मूल निवासी है। ये बिल्लियाँ लगभग किसी भी छोटे जानवर जैसे कि छिपकली, सांप, चूहे और बड़े कीड़े का शिकार कर लेगी। इस एनक्लोजर में है स्पॉटेड डियर, मतलब कि चीतल। वन क्षेत्र उनका आवास होता है जहाँ पर चारा और पानी पर्याप्त मात्रा में हो। उनके पूरी बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं। नर का वजन 70 से 80 केजी होता है और मादा का वजन 40 से 60 केजी तक होता है। ये हमेशा 10 से 30 के झुंड में पाए जाते हैं, जिनमें से 2 और 3 नर भी होते हैं। ये कीचड़ में लेटने की प्रकृति नहीं रखते हैं और लंगूरों के साथ उनका अच्छा सहचर्य होता है। इनका लाइफ स्पान जो है वो 18 से 25 साल तक का होता है और जू में उनका भोजन होता है घास और चना। उनका प्रजनन काल वर्ष पर्यंत रहता है और गर्भकाल होता है 6 से 7 महीने के लिए। नेक्स्ट एनक्लोजर है सांबर का। ये काफी बड़ी साइज के होते हैं। सांबर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाने वाला एक बड़ा हिरन है। इसके सींग बड़े और मजबूत होते हैं तथा बहुत सी शाखाओं वाले होते हैं। माना जाता है सांबर का सींग घिसकर छाती और पसली में लगाने से सर्दी ठीक हो जाती है। तेंदुआ इनके बच्चों को शिकार कर लेते हैं। नेक्स्ट एनक्लोजर है इंडियन गैज़ल का। इनका लाइफ स्पान 10 से 12 साल का होता है। हाइट इनकी छोटी होती है और वेट 20 किलो के आसपास रहता है। इंडिया की पॉपुलेशन का 80% चिनकारा हिरन जो है वो राजस्थान में है। 1981 में इसको स्टेट एनिमल भी डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद 2014 में उसको चेंज करा गया और राजस्थान का स्टेट एनिमल कैमल को डिक्लेयर किया गया। बिना पानी के ये लंबे समय तक रह सकते हैं। नेक्स्ट एनक्लोजर है ब्लैक डियर का। काला हिरन जिसे बोला जाता है। काले हिरन में जो मेल होते हैं उनके सींग होते हैं, जबकि फीमेल के सींग नहीं होते हैं। काले मेल जो हिरन होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं और फीमेल लाइट कलर। नेक्स्ट एनक्लोजर में है शुतुरमुर्ग, जो ऑस्ट्रिच के नाम से भी जाने जाते हैं। पिंजरे के अंदर है तो डिटेलिंग इतनी क्लियर नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट एनक्लोजर में है ईमू। ये काफी बड़े पक्षी होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, लेकिन यहाँ पर 4 ईमू हम देख पा रहे हैं। 2 आगे की ओर है और 2 पीछे है। ये है मार्स क्रोकोडाइल, जो 100 से 200 केजी के होते हैं, जबकि इनका लाइफ स्पान जो होता है वो 40 साल का होता है। ये अपना दिन जलाशय के किनारे या चट्टान के पास पानी की ओर मुंह करके बिता देते हैं। ये शक्तिशाली पूंछ का उपयोग करने वाले एक एक्सीलेंट स्विमर होते हैं। जमीन पर ये अपने पेट को टिकाकर आराम करते हैं, लेकिन जब भी ये चलते हैं तब शरीर को जमीन से ऊंचा उठा लेते हैं। नेक्स्ट एनक्लोजर है भालू का। ये हिमालयंस में पाए जाते हैं। इनकी लेंथ
5 फुट तक की हो सकती है और वजन 150 किलो तक का हो सकता है। ये दिन में 10 से 12 घंटा एक्टिव रहते हैं, बाकी टाइम ये सोते रहते हैं। पूरा ब्लैक कलर का है और साइज में काफी बड़ा है। ये इतने एक्टिव होते हैं कि प्ले टाइम पे ये पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। इनकी एक पहचान होती है कि हिमालयन बियर्स के कान के ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। नेक्स्ट एनक्लोजर जो बना हुआ है वो है टाइगर का। साइज में काफी लार्ज है, जिसकी लेंथ जो है वो 8 से 12 फीट तक की हो सकती है, मुंह से लेकर पूंछ तक। इनकी एक खास बात ये होती है कि इनका विजन जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से 6 गुना ज्यादा होता है, इसीलिए ये नाइट में भी शिकार कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट एनक्लोजर में क्या है। नेक्स्ट एनक्लोजर है लेपर्ड का, जो कि तेंदुए के नाम से जाना जाता है। भारत में तेंदुए की संख्या 12,000 से 14,000 के बीच में है। देश में सबसे अधिक तेंदुए की संख्या मध्य प्रदेश में है, जो कि 3,907 है। तेंदुए मांसाहारी होते हैं। उनकी खाल और शरीर के अन्य अंगों के लिए उनका अवैध शिकार किया जाता है। नेक्स्ट एनक्लोजर जो है वो है शेर का, लायन का। साइज में वो बड़ा होता है। ये एशियाटिक लायन है। ये येलो और सैंडी कलर के एक सिटिंग यहाँ पर बना रखी है, जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है होते हैं। और इनकी साइज अफ्रीकन लायन से थोड़ी छोटी होती है और इनकी दहाड़ भी अफ्रीकन लायन से थोड़ी कम होती है। 2023 की काउंटिंग के हिसाब से इंडिया में अभी टोटल 700 के आसपास ये लायन पाए जाते हैं, और जो अभी गिर गुजरात में लगभग 7 से 8 फीट इनकी लंबाई होती है, मुंह से लेकर पूंछ तक। उस तरफ जो है वो शेरनी है और इस तरफ शेर है, और उनका वेट होता है लगभग 200 केजी के अराउंड। एशियाटिक लायन जो है वो सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट एनक्लोजर जो बना हुआ है वो है स्टार टॉर्टोइस का। इनका नाम डिराइव हुआ है स्टार पार्टिकल्स की वजह से, जो टॉर्टोइस की सेल के ऊपर दिखाई देते हैं। वो सर्दियों के मौसम में सुसुप्त अवस्था में रहते हैं और मानसून में ज्यादा ही एक्टिव होते हैं। ये ओमनिवरस कैटेगरी में आते हैं, बट इंक्लाइड टू द वेजिटेरियन। इनका लाइफ स्पान होता है 30 से 40 साल का। नेक्स्ट एनक्लोजर जो है वो है पॉर्क्यूपाइन का, जिनके ऊपर कांटे लगे होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। इसके जस्ट पास वाले एनक्लोजर में है कछुए। इनकी लाइफ 80 से 100 साल तक की होती है। 2 इधर है और एक तीसरा इस साइड है। नेक्स्ट जो एनक्लोजर है वो है गोल्डन जैकल का, मतलब कि गीदड़। ये भेड़िए जैसा ही दिख रहा है, बट ये साइज में थोड़ा छोटा होता है। आप सामने देख रहे हो वो यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं। ये भी काफी चालाक होते हैं, और ये गोल्डन और थोड़ा सा ब्लैक कलर का है। नेक्स्ट जो एनक्लोजर है वो है इंडियन फॉक्स, मतलब कि लोमड़ी का, और इनका ब्रीडिंग सीजन होता है शीत ऋतु, और लाइफ स्पान इनका होता है 10 से 11 साल का। प्राकृतिक भोजन उनका चूहे, सांप और कीटक होते हैं, बट जू में उनकी जो डाइट होती है वो भैंस या फिर मुर्गे का मांस होता है। हेड से लेकर शरीर की लंबाई 40 से 60 सेंटीमीटर होती है, जबकि इनका वजन हम इजीली उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी टेल से, जो काफी लंबी होती है, और बॉडी की टोटल लेंथ का 50 से 60% होता है। ये खुले क्षेत्र में रहती है और वन में कम ही प्रवेश करती है। नेक्स्ट एनक्लोजर है लकड़बग्गे का। ये देखने में कुत्ते के जैसा ही होता है। ये एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी एज 10 से 15 साल तक की होती है। इसकी टोटल पॉपुलेशन अभी 10,000 के आसपास है। इनके लिए ये कहा जाता है कि ये इंसान की हड्डी तक खा सकता है, ये इतने खतरनाक होते हैं। कोई खूबसूरत व्यू भी देखने को मिलेगा। सामने आप देख सकते हैं पहाड़ पर बना हुआ है सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस, जो कि व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। इस पैलेस की तलहटी में जंगल है, जिसमें ये बायोलॉजिकल पार्क को बनाया गया है। 2005 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो 2015 में फिर इनॉग्रेट किया गया था। जू और बायोलॉजिकल पार्क में डिफरेंस होता है। जू जो होता है उस जो एनिमल्स और बर्ड्स को रखा जाता है वो छोटे पिंजरों में रखा जाता है, जबकि बायोलॉजिकल पार्क में उनको नेचर के बीच जंगल में ही रखा जाता है। जैसे वो रहते हैं तो उनके एनक्लोजर जंगल में ही बने हुए होते हैं। ट्यूसडे के दिन ये बायोलॉजिकल पार्क क्लोज रहता है, क्योंकि एनिमल्स के रख रखाव और मेडिकल चेकिंग ये सारे काम करने के लिए इस पार्क को क्लोज रखा जाता है ट्यूसडे के दिन। रेस्ट ऑफ द डेज आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। खुलने और बंद होने का समय मौसम बदलने के दौरान बदलता रहता है। गर्मी के दिनों में ये पार्क 9 बजे सुबह खुलता है और शाम को 5:30 बजे बंद होता है, जबकि ठंडी के समय में ये पार्क जो है वो सुबह 9 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद होता है। इसे विजिट करने का बेस्ट टाइम है अगस्त से लेके अक्टूबर का महीना। बारिश के मौसम में इस बायोलॉजिकल पार्क की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। जियान झील नाम की एक कृत्रिम झील भी यहाँ पर बनाई गई है, जो टाइगर झील या फिर बारी झील के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। 1664 में बनी इस झील का निर्माण मेवाड़ राजवंश के महाराणा राज सिंह ने करवाया था। राजा ने इस झील का नाम अपनी माता जना देवी के नाम से रखा था, जो कि
1.25 वर्ग मील में फैली हुई है। रोड का एक छोटा सा नेटवर्क भी बनाया गया है ताकि सफारी पार्क इजीली एक्सेसिबल हो पाए। इस बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन 12 अप्रैल 2015 में हुआ था, जो करीब 36 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क समुद्र तल से लगभग 3097 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अरावली रेंज के बंसदरा शिखर पर स्थित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।